बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल, जी हाँ, चिकन टिक्का बोटी। और हम बनाएंगे इसको अपने घर के मसालों से, जो कि बहुत ही बेसिक हैं। आपको बाज़ार से टिक्का मसाला ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चल के रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। चिकन टिक्का बोटी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले ली है मैंने चिकन। जी हाँ, मैंने ली है हाफ़ के जी चिकन विद बोन। आप चाहें तो बोनलेस भी बना सकते हैं। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, धो लिया है, इसके तमाम पानी को ड्रेन कर लिया है। और उसके बाद हमारे जाएंगे इसके अंदर कुछ मसाले, और सारे मसाले इंशाल्लाह आपके अपने किचन में मौजूद होंगे और होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबके किचन में। 1 टीस्पून चली गई है इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च, ये रेगुलर वाली पिसी लाल मिर्च है। और 1 टीस्पून भर के चला गया है इसके अंदर पिसा हुआ धनिया। और इसके बाद चला गया है इसके अंदर हाफ़ टीस्पून से कम गरम मसाला। और उसके बाद ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून भर के भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। जी हाँ, ये होममेड भुने हुए ज़ीरे का पाउडर है। और 1 टीस्पून चला गया है चाट मसाला। और चाट मसाले के बाद इसके अंदर ऐड की है मैंने 2 से 3 पिंच अजवाइन। जी हाँ, अजवाइन जो टिक्का मसाला होता है, जो हम टिक्का बनाते हैं, उसको बहुत अच्छा अरोमा देती है। और हाफ़ टेबल स्पून चला गया है इसके अंदर अदरक लहसुन का पिसा हुआ पेस्ट। और नमक आपके अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको पसंद है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर आपको टिक्का मसाला बाज़ार से ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये तकरीबन 6 से 8 टेबलस्पून के करीब चला गया है दही। यहाँ पे मैंने काफ़ी खट्टे दही का इस्तेमाल किया है, तो मैं लेमन जूस का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। चला गया है इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। आपने जब भी टिक्के बाहर के खाए होंगे तो आप देखते हैं उसका कलर कितना खूबसूरत सा होता है। इन सब मसालों को मैरिनेट करके हम 1 से 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। राइट अवे बनाएंगे तो ये बहुत जूसी नहीं बनेगा। हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं और मिलते हैं 2 घंटे बाद। 2 घंटे हो गए थे। एक फ्राई पैन मैंने लिया है, उसको मैंने गर्म किया, ऑयल डाल दिया है थोड़ा सा इसके अंदर। और जो चिकन टिक्का हमने मैरिनेट करके रखा था ना 2 घंटे पहले, वो हम डाल देंगे इसके अंदर। और इसके बाद देखें तमाम मसाले को जो बचेगा वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। सबसे पहले हम जितनी भी बोटियाँ हैं चिकन की वो डाल दी। और जो एक्सेस मसाला था वो भी हमने डाल दिया है। आँच को मैंने थोड़ा सा किया है तेज़, क्योंकि चिकन और दही काफ़ी अपना पानी रिड्यूस करेंगे। और देखें चिकन एक तरफ से काफ़ी गोल्डन होने को आ गई है। और मैं इसके तमाम पीसेस को इस तरह से पलट दूंगी। तमाम पीसेस पलटने के बाद हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रखेंगे, ताकि चिकन अच्छे से गल भी जाए और अच्छे से इस पर जिस तरह से गोल्डन से एक निशान होते हैं वो भी आ जाएँ। तो देखते हैं 10 से 12 मिनट बाद। और तकरीबन देखें 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। काफ़ी सारा चिकन ने पानी जो है रिड्यूस किया, और वो पानी काफ़ी ड्राई भी हो गया है, आप देख सकते हैं। और आंच को कर लिया है मैंने इस वक्त काफ़ी हाई, क्योंकि चिकन ऑलरेडी मैरिनेट हुई हुई थी और वो जल्दी से पक गई है। हमने इसको बस इतना पकाना है कि अच्छी सी गोल्डन हो जाए। अच्छे से जो निशान होते हैं जिस तरह टिक्के वगैरह पे होते हैं, आप देख सकते हैं चिकन काफ़ी गल गई है। बहुत ज़्यादा हम इसको चलाएंगे नहीं, वरना इसके टूटने के ख़तरा हो सकता है। और आप चाहें तो इसको विदाउट बोन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं विद बोन यूज़ कर रही हूँ। और देखिए माशाल्लाह से हमारा टिक्का बोटी हो गई है बिल्कुल रेडी। इसमें किसी भी किस्म का हमने बाज़ार का मसाला इस्तेमाल नहीं किया है। किसी भी किस्म के जो फ्लेवर्स होते हैं, एसेंस होते हैं, वो इस्तेमाल नहीं किए। सारे आपके अपने मसाले हैं और आपके अपने किचन में मौजूद होंगे। तो ये बहुत ही बेसिक सी, आसान सी और सिंपल सी रेसिपी है। कैसी लगी आपको चिकन टिक्का बोटी की रेसिपी? अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।